हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं वेव यानी तरंग, और तरंग में हम लोगों ने बहुत तरंगे देख ली हैं। ओके, आज हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव, और कुछ चीज़ें समझने का वक्त आ चुका है, तो समझते हैं। ठीक है, तो कहानी स्टार्ट कहाँ से होगी? कहानी स्टार्ट यहाँ से होगी कि क्या क्या जानते हैं और क्या क्या जानना है। तो मेनली सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास जो वेव थी, उनके पास दो तरीके की कहानियाँ स्टार्ट होती थी। एक तो क्रेस्ट और ट्रफ आ रहा था, है ना, क्रेस्ट एंड ट्रफ, श्रिंग और गर्थ, श्रिंग एंड इसको बोलते हैं गर्थ। और यहाँ पे आता है कंप्रेशन, कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन, रेयर फैक्शन। ठीक है, ये दो बातें हम लोगों ने पिछली क्लास से सीखी हुई है। अब क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या होता है मेनली, तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये लाइन है, ये लाइन एक्चुअल में कैसी लाइन है? ये लाइन एक्चुअल में अनडिस्टर्बेंस लाइन है। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे मान लो, सपोज कर लो कि ये धारा है, सॉरी वाटर है, वाटर की जो लाइनिंग होती है या पार्टिकल होते हैं ऐसे ही होते हैं, है ना। लेकिन जब इन पार्टिकल के अंदर एनर्जी आती है तो ये डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, यस और नो। तो ये जो लाइनिंग है एक्चुअल में कैसी लाइन है? अनडिस्टर्बेंस वाली है, अनडिस्टर्बेंस्ड, अनडिस्टर्बेंस्ड लाइन है ना। और इस लाइन से ही क्या स्टार्ट होती है? ऊपर और नीचे डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। इस लाइन को ही हम क्या मानेंगे? रेफरेंस मानेंगे, और यहीं पे हम क्या देखेंगे? डिस्टरबेंस। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा और सही से बनाते हैं तो मेनली ठीक है, ऐसे क्लियर है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्रस्ट किसको कहेंगे और ट्रफ किसको कहेंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा। मेनली ये अनडिस्टर्बेंस लाइन है। इस अनडिस्टर्बेंस लाइन से ऊपर की ओर जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, मैक्सिमम अपवर्ड डिस्टेंस जो होता है, मैक्सिमम इस अनडिस्टर्बेंस लाइन से मैक्सिमम अपवर्ड डिस्टेंस यही होगा, हाँ या ना। इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे? क्रेस्ट। क्या नाम देंगे? क्रेस्ट, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको श्रिंग। ठीक है, और इस अनडिस्टर्बेंस्ड लाइन से जो नीचे की ओर यानी मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्टेंस जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को, इस पॉइंट इस पॉइंट पे मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्टेंस प्राप्त होगी। तो इस लाइन को हम लोग क्या, सॉरी इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रफ। क्या बोलते हैं? ट्रफ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ट्रफ क्या है और क्रेस्ट क्या है? तो क्रेस्ट वो पॉइंट है, क्रेस्ट वो पॉइंट है जो सॉरी, जो उस वेव की अनडिस्टर्बेंस लाइन से मैक्सिमम डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहा होता है। ठीक है, वो पॉइंट है जो क्या बता रहा होता है कि इसकी मैक्सिमम अपवर्ड डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है। ठीक है ना, हम कहाँ से नापेंगे वो मैक्सिमम डिस्टेंस? यहीं से। ठीक है, और देखिए ये जो डिस्टेंस आप मेजर करते हो, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। सर बहुत ऊपर से जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, टेंशन मत लीजिए। ये पॉइंट है, क्रेस्ट और ट्रफ इज अ पॉइंट। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट क्या इंडिकेट करता है कि ये ग्राफ, सॉरी ये वेव मैक्सिमम कितना ऊपर गया है? क्या वो नहीं, वो क्या था, चलिए ठीक है। तो क्या बताता है वेव? वेव ये बताता है, अरे भाई रिकॉर्डेड क्लास चल रही है नहीं, क्या हो रहा है भाई? जो ये स्टार्ट कर रहे हैं उनके अंदर कुछ मूवमेंट होने लग रहा है। चलिए देखिएगा, तो वेव है, वेव कितना मैक्सिमम ऊपर जा सकता है उस पॉइंट द्वारा क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये वेव है, तो ये मैक्सिमम कहाँ तक ऊपर जाएगा? यहाँ तक। तो ये पॉइंट क्रेस्ट ही बताता है। और ट्रफ क्या बताता है कि ये वेव कितना नीचे तक गया है। तो मैक्सिमम अप डाउनवर्ड डिस्टेंस वाला जो पॉइंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रफ। तो ये पॉइंट है जो ये शो कर रहा होता है कि ये वेव इतना नीचे गया है या इतना ऊपर गया है। समझ में आ रहा है, हाँ या ना। और इस डिस्टेंस को, ये अनडिस्टर्बेंस लाइन है और इस पॉइंट क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस क्रिएट हो रही है, डिस्टेंस तो क्रिएट हो रही है ना, डिस्टेंस क्रिएट हो रही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड क्या बताता है
कि मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ऊपर की ओर ट्रेवल कर रहा है एक वेव और कितना नीचे की ओर मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, समझ में आया? व्हाट इज एम्पलीट्यूड एंड व्हाट इज ट्रफ एंड क्रेस्ट, यस और नो? ठीक, अब एक तो बात ये हो गई, पहले जितनी बातें हैं वो समझिएगा, जितनी बातें हो सकती हैं समझ लेंगे तो फिर हम कहानी को आगे बढ़ा लेंगे। मेनली अब यहीं पे आ जाता है वेवलेंथ। क्या आता है? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का मतलब होता है कि एक वेव की जो टोटल लेंथ होती है उसी को हम वेवलेंथ कहते हैं। अब वेवलेंथ कहते हैं किसको, मतलब तो देखिए ये एक क्रिस्ट है तो यहाँ पे भी एक क्या होगा, क्रिस्ट होगा। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है ना, थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। ऐसे आप आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है, ऐसे चल रहा होगा, ऐसे होगा वेव। वेव ऐसा थोड़ी ना कि बस इतने दूर पर रुक जाएगा, वेव ऐसे 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 चल रहा होगा आगे, ठीक है। अब देखिएगा किसको हम क्या बोलेंगे, किसको हम एक वेवलेंथ बोलेंगे या वेवलेंथ किसको बोलेंगे, कैसे मेजर करेंगे ये देखिएगा। तो सबसे पहले ये बताइए क्या है, ये क्या होगा, क्रेस्ट होगा, ये क्या होगा, ट्रफ, ठीक है ना। ये क्या होगा फिर, क्रेस्ट, ये क्या होगा, ट्रफ, ये क्या होगा, ये फिर से क्या बन गया, क्रेस्ट। तो मेनली वेवलेंथ क्या होती है, एक वेव की लेंथ, और एक वेव क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्रेस्ट से क्रेस्ट तक की डिस्टेंस मेजर करो, क्रेस्ट से क्रेस्ट तक, क्रेस्ट से क्रेस्ट तक, या ट्रफ से ट्रफ तक, क्रेस्ट से क्रेस्ट तक या ट्रफ से ट्रफ तक जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक वेव बोलते हैं। और इसी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। यानी एक वेव की जो लेंथ है वेवलेंथ कहलाएगी। समझ में आ रहा है मेरी बात, समझे जो मैंने बोली, क्या बोली मैंने बोली कि क्रेस्ट से क्रेस्ट तक डिस्टेंस देखो, या ट्रफ से ट्रफ तक जो डिस्टेंस नजर आ रही है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड वेव की लेंथ। यही वेव की क्या कहलाएगी, लेंथ कहलाएगी। ठीक है, ठीक है, हाँ या ना। एक वेव क्या कितना, एक वेव को कितना मतलब सॉरी कितना दूरी लेंगे तो मानेंगे कि वो एक वेव है। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट का कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट दूसरे वाले पे देखना है, जस्ट आगे वाले पे जाके देखो, जस्ट ऐसा कौन सा पॉइंट है। तो एक कैसा, ये नीचे की ओर आ रहा है ना, तो यहाँ पे नीचे की ओर आ रहा है ना, तो यहाँ पे जस्ट इसके जैसा ही है कि नहीं है पॉइंट, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये क्या है, वेवलेंथ है। आई होप समझ में आ गया होगा। वेवलेंथ ये कहता है कि भैया एक पैरामीटर पकड़ो, ये जहाँ से स्टार्ट हुआ है, देखो ध्यान से, मान लो यहाँ से मैंने स्टार्टिंग कर लिया, तो यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ पे आ गया, समझ में आ रहा है। तो अब मैं यहाँ से जब यहाँ तक गया हूँ तो कहानी चेंज हो रही थी, लेकिन फिर यहाँ से देखा जाए तो फिर से वही स्टार्ट हो गया ना, फिर नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर। तो दैट मीन्स ये एक साइकिल है, वेव हमेशा साइकिल के फॉर्म में चल रही है। वेव कैसे चल रही है, साइकिल के फॉर्म में। जैसे साइकिल का एक चक्कर अगर मैं पूछूं तो क्या होगा, साइकिल गोलाकार, मतलब सॉरी साइकिल का पहिया कैसा होता है, गोलाकार होता है, हाँ या ना। और ये मान लीजिए उसकी एक तिल्ली मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए ले ली, तो क्या होगा, एक चक्कर का मतलब क्या, ये तिल्ली यहाँ से घूम के फिर यहाँ पे आ गई, हो गई, मतलब घूम के आ गई, तो एक चक्कर पूरा हो गया ना। अब फिर पहिया फिर से वही काम करेगा जो पहली बार में हुआ है, फिर ऐसे ही आके घूमेगा, फिर आके घूमेगा, फिर घूमेगा, तो ऐसे घूम रहा होता है बार बार। यानी एक ही चीज को बार बार दोहरा रहा होता है कि नहीं दोहरा रहा होता है। वैसे ये जो वेव है, वैसे ये वेव भी क्या है, ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, वो ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, समझ में आ रहा है। तो एक वेव किसको बोलेंगे भाई, एक वेव का मतलब यही तो होगा कि एक पॉइंट जो लिए फिर हमको उसी पॉइंट पे पहुंच गया, उसके बाद पुनः वो रिपीट कर रहा है ना वो। जैसे देखो ये पॉइंट है, यहाँ से हम नीचे गए, नीचे जाते गए, फिर यहाँ से ऊपर आ गए, फिर हम उसी जगह पहुंच गए जहां पे पहले थे। अब फिर वहां से वही काम हो रहा है, फिर से नीचे जाया जाएगा फिर ऊपर आ जाएगा, फिर से नीचे जाया जाएगा फिर ऊपर आ जाएगा। तो एक ही काम रिपीट हो रही है। ये क्या है, पूरी पूरी वेव साइकिल है। ये क्या है, वेव साइकिल है। इसमें एक ही चीज रिपीट हो रही है, तो बस एक साइकिल को पकड़ लो, वही एक वेव कहलाएगी। समझ में आ रहा है। तो क्या क्रिस्ट से क्रिस्ट तक की डिस्टेंस लो, या ट्रफ से ट्रफ के बीच में डिस्टेंस लो, या किसी पॉइंट को लिया है तो अगले पॉइंट की तक, मतलब उसी कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लो। ये यहाँ पे है पॉइंट, तो ये अगला पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, इसका कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट यही होगा ना, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वही क्या कहलाएगी, वेवलेंथ कहलाएगी। समझ में आया, है ना। और यही एक वेव कहलाएगी। ठीक, क्या बातें समझ में आई। ठीक, ये बातें बहुत जरूरी है समझनी, अदरवाइज कंफ्यूजन बहुत लंबा क्रिएट होगा। एक बार मैं पुनः देख रहा हूँ, ठीक है।
मेरा काम है समझाना, साथ साथ बताना। समझाना और बताना में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। देखो मैं लिखवा के चाहूँ तो निकल सकता हूँ, मैं अपने घर आप अपने घर, है ना। लेकिन आप अब जब अपने घर जाएंगे तो फिर आप मेरे घर फिर आने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो समझ में नहीं आया होगा। जानते हैं दो चीज़ें होती है पढ़ाई। पहले देखिए यहाँ पे जब आप करते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आया, लेकिन वो कितना समझ में आया तब पता चलता है जब आप खुद उस चीज़ को अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक, जैसे मैं पढ़ा हूँ, सपोज कर लेता हूँ मैंने पढ़ाई की है, अब मैं पढ़ाई करने के बाद जस्ट आ गया पढ़ाने, तो मैं पढ़ाने आऊँगा तब मुझे पता चलेगा कि मैंने एक्चुअल में कितनी पढ़ाई की है, एक्चुअल में कितना समझा हूँ, है ना। समझ में आया? तो जब हम अप्लाई करते हैं चीज़ों को तब हमें एक्चुअल में पता चलता है कि हम कितना समझे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि जब आप अप्लाई करें तो वहाँ पे फंसें, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मैं बस क्रेस्ट टू क्रेस्ट, ट्रफ टू ट्रफ समझा के चला जाऊँगा तो फिर फंस जाएंगे आप। ठीक है, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि एक साइकिल पकड़िए आप। ठीक है, समझ लीजिए कि ये पहिया है, साइकिल का क्या है? पहिया है, नाच रहा है पहिया, बस एक चक्कर पकड़ना है। ठीक है, एक चक्कर ही एक वेव कहलाएगी। चलिए मैंने यहाँ से लिया है इस पॉइंट से, ये पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखूँ तो कहाँ पे जाके देखूंगा तो मेरा एक वेव कंप्लीट हो चुका होगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ से मैं नीचे जा रहा हूँ, चेंज आ रहा है, फिर मैं ऊपर जा रहा हूँ, फिर यहाँ पे पहुँच गया, फिर मैं यहाँ से नीचे जाने लगा ना, तो पहले तो मैं नीचे जा चुका हूँ ना, तो अब मैं यहाँ से नीचे नहीं जाऊँगा। दैट मीन्स यहीं पे मेरा क्या हो गया? एंड, क्योंकि अब यहाँ से काम क्या होने लगा? फिर रिपीट। फिर से देखना, ये पॉइंट है, यहाँ से मैं कहाँ जाऊँगा? नीचे, नीचे से फिर ऊपर, और फिर मैं यहाँ तक आया, तब तक तो मैं ठीक था, लेकिन जो मैं यहाँ से आगे बढ़ा हूँ तो मैं देख रहा हूँ यार फिर से तो मैं नीचे जाने लगा, ये तो काम क्या होने लगा? रिपीट होने लगा। इसका मतलब एक चक्कर कंप्लीट। यानी 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 यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या है? एक वेव है। आई बात समझ में? एक वेव है, ध्यान देंगे, ये एक वेव है, और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? वेव लेंथ। ठीक है ना, एक वेव की जितनी लेंथ होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। इसको आगे देखा जाएगा, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? लैम्डा से। क्लियर है? अब आया समझ में? चलिए ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा और फील करते हैं। मेनली मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है यहाँ से, अब मैं देखूंगा कि इस पॉइंट से आगे कौन सा मेरा एक वेव, मतलब कहाँ पे जाऊंगा तो एक वेव कंप्लीट हो जाएगा। तो मेनली ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ से ऊपर गया और सबसे टॉपेस्ट पॉइंट क्या है मेरा? क्रेस्ट है। ठीक है ना, ये क्रेस्ट है, तो मैं थोड़ा सा आगे पहुँचा तो क्या मिल गया मुझे? क्रेस्ट। फिर मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, सबसे नीचे चला जाऊँगा तो क्या मिल गया मुझे? ट्रफ। फिर मैं ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा, फिर मुझे दिख रहा है कि फिर मुझे क्या नजर आ रहा है? ये तो फिर से क्रेस्ट आ गया, आया ना। तो क्रेस्ट तो मैं टच करके आया हूँ, आया ना। तो यहाँ तक पूरा मुझे क्या मिलेगा? चेंजेस मिलेंगे, लेकिन यहाँ से जो आगे जाऊँगा तो फिर से वही सेम कहानी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से लेके कहाँ तक? ध्यान देना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक वेव है। यस और नो? ये अपने आप में क्या है? एक वेव है। यस और नो? और इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे? वेव लेंथ। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, क्लियर है? तो या तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट लो, ये तो आसान है, ट्रफ टू ट्रफ लो, ये तो आसान है, लेकिन अगर हम किसी पॉइंट से पॉइंट ले रहे हैं तो भी समझ में आ रहा है ना। एक पॉइंट लिया तो कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट, कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट मतलब पुनः उसी तरीके से फिर पॉइंट अगर वो मिल जा रहा है तो उस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाएगी? वेवलेंथ कहलाएगी। और मेनली वही एक वेव भी कहलाएगी, उतनी ही एक वेव कहलाएगी। ठीक है, बाद में फिर से वो रिपीट होने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो आपको जो पहला पॉइंट लिए उसके बाद वो दूसरा पॉइंट तब तक लेना है, मतलब दूसरा वाला पॉइंट वही होगा जिसके बाद से फिर साइकिल रिपीट ना हो। जहां तक चीजें चेंज हो रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद रिपीट होने लगा तो वहां से गेम खत्म। क्या बात समझ में आ गई? इक्वल होगा सर? हाँ, सब जगह पे वेवलेंथ क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि हर वेव के पास एनर्जी इक्वल होगी ना, तो एनर्जी के बिहाफ पे वेवलेंथ काम करती है। आगे हम दिखाएंगे कि वेवलेंथ इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। इसकी जितनी वेवलेंथ लंबी, मैंने इसको शुरुआती दौर में भी पढ़ा है कि वेवलेंथ जितना लंबा होता है एनर्जी उतनी ही कम होती है। समझ में आ रहा है? जितना ज़्यादा एनर्जी वेवलेंथ उतनी ही कम। समझ में आ रहा है? यानी ये बहुत पास होंगी। ठीक है, क्लियर है? अभी यहाँ पे वेवलेंथ क्या नजर आ रही है? ज़्यादा नजर आ रही है ना। अब अगली बार मैं कुछ और मतलब ऐसी वेव बनाता हूँ, देखिएगा कैसी वेव बनाता हूँ। देखिए, देखिए
ये भी वेव है और इसमें वेव क्या है, पास पास है कि नहीं है। अब मैं यहाँ पे वेवलेंथ निकालूं, देखिएगा ये क्रेस्ट है और ये नेक्स्ट वाला क्रेस्ट है ना। तो एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वही एक वेव होगी, है ना। ये एक वेव है और इस वेव की लेंथ क्या है, छोटी है कि नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके नीचे दूसरी एक वेव बनाता हूँ ऐसे, ठीक है। ये क्या है, ये क्रेस्ट है और ये दूसरा वाला क्रेस्ट है। अब इस क्रेस्ट से इस क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस देखिए ज़्यादा है कि नहीं है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। अच्छा, इस डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं ना, है ना। तो इस डिस्टेंस या इसको लेंथ को देखा जाए, इसके लेंथ को देखा जाए तो यहाँ पे लेंथ क्या है, ज़्यादा है। उस लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा से। ये किसकी लेंथ है, वेव की लेंथ है, इसलिए इसको वेव लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वेव लेंथ होगी, ये भी तो वेव की लेंथ है, तो यहाँ भी लेमडा है। इसको लेमडा 1 मान लो, इसको लेमडा 2 मान लो, तो कौन सा लेमडा बड़ा है, सीधी बात है सर, लेमडा 2 क्या है, बड़ा है, लेमडा 1 क्या है, छोटा है ना। यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। ये बात समझ में आ गई। कहाँ से कहाँ तक हम लेंगे, क्रेस्ट टू क्रेस्ट या ट्रफ टू ट्रफ। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा, पहले ये जितनी बातें मैंने बोली हैं, जैसे क्रेस्ट और ट्रफ, ये लिखवा देता हूं। अच्छा, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन तो कल ही बता दिया गया था, है ना, कि जब पार्टिकल के बीच की डेंसिटी कम है तो रेयरफेक्शन और कंप्रेशन, यहाँ पे पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा है। मिनिमम डेंसिटी रेयरफेक्शन, मैक्सिमम डेंसिटी कंप्रेशन। मैक्सिमम अपवर्ड डिस्टेंस पॉइंट, सॉरी, या सीधा सीधा बोला जाए तो मेनली वेव का वो पॉइंट जो एक्चुअल में क्या दिखाता हो, एक्चुअल में मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या करता हो, डिनोट करता हो। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में क्रेस्ट बोलते हैं। और मैक्सिमम डिस्टेंस दिखाता है डाउनवर्ड साइड में, तो डाउनवर्ड में दिखाता है अगर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रफ। तो ट्रफ वो पॉइंट है जो एक्चुअल में वेव की डाउनवर्ड मैक्सिमम डिस्टेंस को डिनोट करता है, ठीक है। जबकि क्रेस्ट मैक्सिमम अपवर्ड डिस्टेंस वाले पॉइंट को डिनोट करता है, ठीक है। और उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। क्लियर है। देखो ये है हमारा अनडिस्टर्बेंस पॉइंट, इस अनडिस्टर्बेंस पॉइंट से ये मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, सॉरी मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट मिलेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रेस्ट। चूंकि हम इस अनडिस्टर्बेंस पॉइंट से ऊपर की ओर गए इसलिए क्रेस्ट बोल रहे हैं, ऊपर की ओर जाओगे तो क्रेस्ट मिलेगा। और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड। कई सारी बातें मैंने सिखा दी हैं। वेव क्या होता है वो तो जानते ही हैं आप। अब वेवलेंथ भी समझ में आ गया होगा, या तो कोरिस्पोंडिंग पॉइंट लें, या तो क्रेस्ट से क्रेस्ट लें, या तो ट्रफ से ट्रफ लें, ठीक है ना। क्रेस्ट से क्रेस्ट डिस्टेंस निकालोगे तो भी वेवलेंथ कहलाएगी, ट्रफ से ट्रफ निकालोगे तो भी क्या कहलाएगी, वेवलेंथ। या कोरिस्पोंडिंग पॉइंट से कोरिस्पोंडिंग पॉइंट तक लो, सॉरी कोरिस्पोंडिंग पॉइंट से दूसरे कोरिस्पोंडिंग पॉइंट तक लो, एक पॉइंट से उसके दूसरे कोरिस्पोंडिंग पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस भी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी। अच्छा देखो, ये यहाँ पे है तो यहाँ से ऊपर गए, फिर नीचे गए, फिर यहाँ तक आए, अब फिर ऊपर जाने लगे ना, तो फिर साइकिल रिपीट होने लगी। इसका मतलब यही मेरा क्या हो गया, कोरिस्पोंडिंग पॉइंट है। कोरिस्पोंडिंग पॉइंट ढूंढने का यही तरीका है, चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए। जहाँ से चीज़ें रिपीट होने लगी वहीं पे समझ लो कि मेरा कोरिस्पोंडिंग पॉइंट आ गया। समझ में आ गया, है ना। एक बार और कोरिस्पोंडिंग पॉइंट दिखा दें, चलो देख लो फटाक से। मान लो ये वाला पॉइंट है, ये तो देखा ही गया है। चलो ये वाला देखो, यहाँ पे है, यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, है ना। फिर आ गए नीचे, नीचे आने के बाद फिर हम कहाँ जाने लगे, ऊपर जाने लगे कि नहीं जाने लगे। पहले क्या था, ऊपर गए फिर नीचे आए, अब नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाने लगे, तो इसका मतलब फिर से मेरे पास क्या आ गया, रिपीट होने वाला ऑप्शन आ गया। और रिपीट होने वाला ऑप्शन आ गया, दैट मीन्स यही मेरा पॉइंट क्या है, कोरिस्पोंडिंग पॉइंट है। और कोरिस्पोंडिंग पॉइंट मतलब इस पॉइंट का कोरिस्पोंडिंग पॉइंट ये है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो वही क्या बताएगी, इस वेव की लेंथ बताएगी। और यही क्या है, एक वेव है। यही क्या है, एक वेव है। कितनी वेव है ये, एक वेव। आई बात समझ में, हाँ या ना, क्लियर। चलिए अब नोट डाउन कर लेते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं पॉज करूंगा फिर नोट डाउन करवा दूंगा। तो क्रेस्ट क्या है, इट इज अ पॉइंट और अ वेव दैट एग्जिबिट मैक्सिमम अपवर्ड और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अनडिस्टर्ब पोजीशन। जो बताया था वही लिखा है कि भैया ये अनडिस्टर्बेंस पोजीशन है, अनडिस्टर्बेंस लाइन है, सॉरी अनडिस्टर्ब्ड लाइन है। और इस लाइन से मैक्सिमम पॉजिटिव या मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट को जो पॉइंट दिखाता है, उस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। क्रेस्ट एक पॉइंट है, डिस्टेंस नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, क्रेस्ट होगा। ओके, वैसे ही तो बनता है पूरा का पूरा, है ना। और देखिएगा ये जो ए पॉइंट है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेस्ट। फिर अगला क्रेस्ट कहाँ पे आएगा, ये बी वाला क्रेस्ट है, अगला फिर सी।
तो ए बी सी, ये क्या हो गया, क्रेस्ट है। अगर हम ट्रफ की बात करें तो ट्रस्ट जो होता है डाउनवर्ड मतलब ये अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन है, इससे नीचे की ओर मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया जाएगा या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखाया जाएगा जिस पॉइंट के द्वारा, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रफ। ठीक है ना। मैं यहाँ से ले लेता हूँ इसको डी, इसको ले लेता हूँ ई, और मतलब डी और ई है हमारे पास, तो मैं लिख सकता हूँ डी और ई। अब उसके बाद वेवलेंथ क्या होता है, तो वेवलेंथ को हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं मेनली। और वेवलेंथ क्या होता है कि भैया ये लेंथ है एक कंप्लीट वेव साइकिल का, एक वेव साइकिल का जो लेंथ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है ना, यानी एक वेव की जो लेंथ है, समझ में आ रहा है ना। वेव की पूरी पूरी क्या होती है, साइकिल। तो एक साइकिल का जो लेंथ है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ बोलते हैं। अब हम कैसे पता करते हैं, तो डिस्टेंस फ्रॉम क्रेस्ट टू क्रेस्ट और ट्रफ टू ट्रफ। ठीक है ना। ये मान लेता हूँ कि ये क्या है, ये एक वेव क्या बोलते हैं, ऐसे मैंने वेव बना दी है, और इस वेव में या तो आप क्रेस्ट से क्रेस्ट डिस्टेंस लीजिए या तो ट्रफ से ट्रफ। ठीक है ना, तो ट्रफ से ट्रफ लोगे तो भी लेमडा, क्रेस्ट से क्रेस्ट लोगे तो भी लेमडा, या डिस्टेंस लीजिए आप एक पॉइंट से ऑफ एक वेव, मतलब एक वेव के एक पॉइंट से लीजिए और तब तक लेके जाइए जब तक दूसरी वेव साइकिल ना स्टार्ट हो जाए, यानी दूसरी वेव साइकिल के पहले तक कहानी चलेगी, यानी नेक्स्ट वेव तक वो पॉइंट आएगा और उस कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है तो ये अगला पॉइंट कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना, यहाँ से यहाँ तक तब क्या कहलाएगी, एक वेव साइकिल कहलाएगी, और इस डिस्टेंस को भी हम लोग क्या बोल रहे होंगे, लेमडा। क्लियर है, वेवलेंथ समझ में आ गया, है ना। अरे हाँ ना बोल दीजिए, क्या इसमें शक है क्या कि यहाँ से नीचे जा रहा है फिर ऊपर गया फिर यहाँ तक आया ना, फिर यहाँ से फिर नीचे जाने लगा ना, यहाँ पे फिर से दूसरी वेव साइकिल आ गई कि नहीं आ गई, आया ना। तो नेक्स्ट वेव साइकिल तक जो पॉइंट होगा वही क्या कहलाएगा, कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट है कहलाएगा पहले का। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मैंने 3 चीज़ें आज बता दी, क्रेस्ट, ट्रफ एंड वेवलेंथ। ठीक है, क्योंकि आज की मैं क्लास को यहीं पे सीमित रखूँगा बिकॉज थोड़ा बहुत वर्क है, तो आज मैं इस क्लास को यहीं पे डन करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।